घूमो दिल्ली के, हरिद्वार काशी मथुरा घूमो दिल्ली के, हरिद्वार काशी मथुरा में घूमो दिल्ली के, प्यारे घूमो दिल्ली कैंट में, प्यारे घूमो दिल्ली कैंट में, मन में नाम गुरु का रखो, मन में नाम गुरु का रखो, धोती पैरो या पैंट जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। आप आपकी बात को बड़ा मानता हो, इससे बड़ा स्वर्ग उन माँ बाप के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। जो फैसला माँ बाप ने दे दिया उसी बात में अगर हाँ हो जाती है तो इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं है जीवन में। सजनों, भरत जी ने कहा कि मुझे ये राजपाट कदापि नहीं चाहिए। ऐसा कलयुग में हो सकता है क्या? अगर किसी भाई को सुख मिले, किसी भाई को ऐसे कहे भैया तेरे 10 किले नाम करवा देंगे, तेरे भाई को वन भेज देते, ठीक है ना, भाई नाता ही तोड़ देगा, भाई नाता ही तोड़ देगा। कौन सा भाई वन भेजो, भेजो, कोई मतलब नहीं है। सजनों, आजकल वो रिश्ते भी नहीं रहे। आजकल भाई का उतना ही है जितना धन दे और धन ले। अगर आपके पास पैसे है तो भाईचारा भी है, आपके पास में धन है तो आपका माँ जाया भाई भी है। आजकल तो हम लोगों के घरों में हमने यहाँ तक देखे हैं कि माँ जाया भाई भी भाई को देखकर खुश नहीं होता, उसको देखकर ना खुश रहता है। आजकल की संसार में रीत चल रही है, ये होने मत दो, ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये गलत हो रहा है। ये माया भगवान की है, इस माया में भ्रमित ना हो। ये जो हमारा शरीर है ना, ये शरीर एक दिन ये सारा का सारा खत्म हो जाना, यहीं पर रह जाना सब कुछ। ये बात सुनने में जितनी अच्छी लगती है, देखता कोई न परमाने, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। के पास गया, दशरथ सुमंत को देखकर खुश हो गया। ऐसे समझो सुमंत के शरीर में प्राण दोबारा से आ गए। दशरथ अपने सिंहासन से, अपने पलंग से इस तरह से उठ खड़ा हुआ जिस प्रकार 18 वर्ष का पुरुष अपने स्थान से उठकर दौड़ने लगता है, उसी प्रकार आज दशरथ सुमंत को देखकर वहां से उठकर दौड़ने लगे। सुमंत को जाकर कंधों से पकड़ लिया और दशरथ जी ने सिर्फ एक ही शब्द में कहा, सुमंत मेरा राम आ गया। मेरे राम को वापिस तो ले आया होगा ना, राम को जंगल में तो नहीं छोड़ा ना तूने, वापिस ले। कहाँ है मेरा राम, कहाँ है? सुमंत के पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, पर राम जी कहीं पर नहीं दिखे। सजनों, दशरथ ने भरे हुए कंठ से
सुमंत से कहा, सुमंत राम नहीं आया? सुमंत ने कहा, नहीं। क्या तू सीता को, राम को जंगल में छोड़कर आ गया? अकेले छोड़े? सुमंत ने कहा, मैंने उनको खूब समझाया, बहुत कहा, पर राम जी नहीं माने। हे महाराज, राम जी ने आपका वचन पूरा करने के लिए मुझे गंगा के किनारे ही छोड़ दिया। गंगा के किनारे छोड़कर केवट को लेकर वो नदी के पार चले गए। अब पता नहीं कौन से जंगल में गए हैं। महाराज, राम जी नहीं आए। सजनों, दशरथ जी वहीं पर गिर गए। अब सारी प्रजा कैकेयी को दोष दे रही, सारी की सारी प्रजा। पलंग पर लेटे हुए दशरथ तीनों रानियों को वहां पर बुलाकर कहते हैं कि मेरा प्राण इस संसार से निकला जा रहा है। कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया वहां पर जाकर दशरथ जी से वार्ता करती है। दशरथ जी ने कहा कि आज मेरे प्राण निकलने वाले हैं। कौशल्या मैया ने कहा, आप शुभ शुभ बोलिए महाराज, ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। दशरथ ने कहा, मुझे पता है मेरे प्राण आज ही निकलेंगे। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता? मुझे आज तक वो श्राप याद है। श्रवण के माता पिता ने मुझे श्राप दिया था। अरे भूलवश मेरा बाण श्रवण को लग गया और श्रवण अपने माता पिता की प्यास बुझाने के लिए नदी से जल भर रहा था। मरते मरते श्रवण ने मुझसे अंतिम इच्छा यही जताई कि मैं तो यहां मर जाऊंगा दशरथ। हे महाराज, मेरे माता पिता प्यासे हैं, वो प्यास से ना मर जाए, ये जल उन्हें ले जाकर दे दो। मरने से पहले श्रवण की यही अंतिम इच्छा थी। मैं जैसे जल लेकर श्रवण के माता पिता के पास गया और जल जैसे उनको दिया, श्रवण के माता पिता पहचान गए कि ये हमारा पुत्र नहीं है। श्रवण के माता पिता आंखों से अंधे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि तू कौन है जो हमें जल पिला रहा है? मैंने श्रवण के माता पिता से कहा था कि मैं रघुवंश में उत्पन्न दशरथ हूं और आपका पुत्र मेरे हाथों से मारा गया है। आपके पुत्र की अंतिम इच्छा यही थी कि आप जल पी लें। हे महाराज, मुझसे अपराध तो बहुत बड़ा हुआ है, कृपया करके आप इस जल को ग्रहण कर लीजिए। सजनों, श्रवण के माता पिता